भागलपुर के डिक्सन मोड़ स्थित बस स्टैंड के पीछे उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्थानीय लोगों ने एक बोरे से तेज बदबू आने की शिकायत की। जब लोगों ने पास जाकर देखा तो उसमें एक नवजात शिशु का शव पड़ा हुआ था जिसे मधुमक्खियां नोच रही थी। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय थाने को भी सूचित किया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने आशंका जताई है कि यह नवजात पास ही में चल रहे किसी प्राइवेट क्लिनिक में अवैध गर्भपात का शिकार हुआ हो सकता है। घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर 3 से अधिक क्लिनिक संचालित हैं जिनकी गतिविधियों पर पहले भी सवाल उठ चुके हैं। फिलहाल पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला जा रहा है ताकि इस अमानवीय कृत्य के पीछे छिपे दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। सवाल यह उठता है कि कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है। एक नवजात जिसने अभी दुनिया देखी भी नहीं थी उसे इस बेरहमी से मौत के हवाले कर दिया गया। प्रशासन और समाज दोनों को अब जागने की जरूरत है। बस स्टैंड में है, उनके द्वारा सूचना प्राप्त हुआ कि बस स्टैंड के पीछे में एक बच्चा छोटा सा बोरा में करके फेंका हुआ है। हम लोग यहाँ पे आए, छानबीन किए, सही में प्रमाणित किया गया कि बच्चा छोटा सा फेंका हुआ है। क्या लगता है? लगता है किसी नाजायज तरीके से पैदा करके फेंक दिया गया होगा। क्या नाम है? इसकी सूचना स्थानीय थाना को दिया क्या? हाँ, मैं लोकल थाना तिलकामांझी पीएस को सूचना दिया, एसएचओ प्रभारी को। अभी तक आए? अभी तक वो प्रेजेंट नहीं। कितना देर पहले सूचना दिया? 10 मिनट पहले मैं सूचना दिया कि ऐसा ऐसा घटना है, पे हो गया। आप 112 से? जी, मैं 112 तिलकामांझी पीएस। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ समदीप कुमार। भागलपुर जिले के शिवनारायणपुर थाना क्षेत्र के बभनगामा कलगीगंज निवासी चमकलाल यादव की मौत गुजरात के सूरत में एक दर्दनाक हादसे में हो गई, लेकिन उन्होंने अंगदान कर 6 लोगों को नई जिंदगी देकर खुद को अमर कर दिया। बताया गया कि 28 मार्च को काम से लौटते वक्त चमकलाल को चक्कर आया और वह गिर पड़े। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक क्रेन के गिरने से उन्हें गंभीर चोट लगी थी। इलाज के दौरान उन्हें ब्रेन डेड घोषित किया गया। सूरत स्थित डोनेट लाइफ संस्था ने परिजनों से संपर्क किया और 1 अप्रैल को परिवार ने देहदान की सहमति दी। उनकी किडनी, लीवर, हार्ट और आंख 6 जरूरतमंद मरीजों को दान की गई, जिससे उनकी जिंदगी संवर गई। संस्था ने न सिर्फ चमकलाल का पार्थिव शरीर सम्मान पूर्वक उनके गांव पहुंचाया, बल्कि उनके 3 बेटों की पढ़ाई में सहयोग की भी घोषणा की है। वहीं घटना के बाद जहां गांव में शोक की लहर है, वहीं चमकलाल की पत्नी ललिता देवी ने नम आंखों से कहा कि हमें गर्व है कि उन्होंने जाते जाते भी लोगों को जीवन दान दिया, लेकिन उनका जाना अपूरणीय क्षति है। नाम हुआ आपका? संजीव कुमार। पिताजी का देहांत हो गया और अग्नि आप दिए हैं, कैसे क्या हुआ, क्या कहेंगे? ऐसे उनका ब्रेन डेड कर गया था और वो वेंटिलेटर पर ही ज़िंदा रह सकते थे, इसलिए वहाँ के डॉक्टर और संस्था का कहना था कि आप इनके अंग डोनेट कर दीजिए, कुछ 4-5 लोग ज़िंदा रह सकते हैं। हम लोगों ने सोचकर ये इनका अंग डोनेट किया, उसके बाद फिर उन्हें घर लेकर आए। कैसा लग रहा है? आपके पिताजी के चलते 5-6 जिंदगियां बच गई हैं, क्या कहेंगे? अच्छा लग रहा है, वो तो नहीं रहे, अब उनके अंग जिंदा रहेंगे। क्या कहेंगे और लोगों से, क्या कहेंगे? वो भी अपना डोनेट करें, जिनका ब्रेन डेड कर जाता है, उनके चलते और कोई बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बच सकती है। मेरा पति मृत्यु हो गया, मेरा पति जिंदा है। कैसे जिंदा है? मैंने दान किया, मैंने 6 कि कोई इसका इतनी वजन से मैंने जिंदा है। 6 दान किए हैं, अपनी स्वेच्छा से किए हैं, अपना शिक्षा से किए हैं। क्या आप लोग खुश हैं? खुश है न, मैंने खुश का कम से कम वो नहीं रहे, 6 लोगों की जिंदगी रोशन करके गए हैं। और लोगों से क्या कहेंगे? 6 लोग जिंदगी मैंने रोशन करके दी। और लोगों से क्या कहिएगा कि डोनेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ।
भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र स्थित सहारा इंडिया कंपनी की जमीन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है। हाल ही में सहारा कंपनी के एक कर्मचारी ने जमीन कारोबारी राजकुमार रंजन के खिलाफ जोगसर थाना में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था। इसके जवाब में राजकुमार रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सहारा के कर्मचारी विजेंद्र कुमार श्रीवास्तव पर 45 लाख रुपए की ठगी का आरोप लगाया और उन्हें कंपनी का फर्जी कर्मचारी बताया। विवाद में नया मोड़ तब आया जब शुक्रवार को विजेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने चंद्रलोक कॉम्प्लेक्स स्थित सहारा बैंक में प्रेस वार्ता कर सफाई दी। उन्होंने बताया कि सहारा की जमीन बेचने के लिए राजकुमार रंजन को पावर ऑफ अटर्नी दिया गया था, लेकिन राजकुमार रंजन ने जमीन बेचने के बावजूद सहारा के खाते में पैसा जमा नहीं कराए। विजेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि इस कारण उनका कमिटमेंट फेल हो गया। इतना ही नहीं, विजेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने राजकुमार रंजन को भूमाफिया बताते हुए आरोप लगाया कि उनके खिलाफ भागलपुर के विभिन्न थानों में दर्जनों धोखाधड़ी के केस दर्ज हैं। फिलहाल विवाद में दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं और मामला पुलिस तथा कानूनी प्रक्रिया के हवाले होता दिख रहा है। राजकुमार रंजन जी को कंपनी ने एज ए ब्रोकर एक एग्रीमेंट किया था, ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट 2020 में। फिर उनको कंपनी के जो दिए गए एग्रीमेंट के अनुसार कुछ टाइमिंग टर्म्स एंड कंडीशन था, उसके तहत उनको पेमेंट करना था। उन्होंने पेमेंट किया नहीं और ये पैसा हम लोग को सहारा सेबी के अकाउंट में पैसा का भुगतान करना था, जिसके वजह से कंपनी ने इनको टर्मिनेट कर दिया 2023। बस इनका यही है मामला। ऊपर 45 लाख का धोखाधड़ी का आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही सर बोल रहे हैं आप। उन्होंने 45 लाख का एक हमारे ऊपर कंप्लेन किया था, मेरी वाइफ और मेरे ऊपर। उसके लिए उन्होंने कोर्ट में बकायदे लिख के दिया है कि मैं ये वापस ले रहा हूँ। राजकुमार रंजन जी का साइन है और इन्होंने बोला है कि मैं कोर्ट में वापस शपथ लेता हूँ कि मैंने ये झूठ बोला है और मैं इसको वापस ले रहा हूँ। में जाके एप्लीकेशन मेरे खिलाफ दिए कि इन्होंने 25, 35 लाख 48 लाख रुपया, कौन सा 48 लाख रुपया दिए, उसका कैश डिटेल दिखाएं, क्या है, कैसे है। विजेंद्र श्रीवास्तव को 1 रुपया इन्होंने नहीं दिया है। धोखाधड़ी फोर्जरी करने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिया, बराबर जांच की जाए। जांच करके, चूंकि ये पब्लिक का पैसा है। ये कहना चाहते कि राजकुमार रंजन फ्रॉड है? फ्रॉड है जी। हाँ जी। कितना मामला दर्ज है उसके ऊपर, कौन कौन से था? अभी सर ये पूरा मामला दर्ज है। इसका जो है पूरा ये लेखा चिट्ठा है सर, इसको देखा जाए और कम से कम इनके ऊपर जो है 11-12 FIR चल रही है सर। इसका पूरा संबंधित मामला सर 420 का है सर। आप इसका डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा सर। और करीब करीब उनके ऊपर बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। सहारा इंडिया के पास जो है टोटल 25 एकड़ जमीन थी सर, जिसमें से उसको एज ए ब्रोकर जब नियुक्त किया गया था तो 8 एकड़ जमीन उसके माध्यम से बिचवाई गई थी, जिसमें 50 डिसमिल मैंने खुद रजिस्ट्री किया था। क्योंकि मेरे बेटे का लीवर ट्रांसप्लांट होना था, उसलिए मेरे जगह पे नागेश्वर दत्त दुबे आए थे और उन्होंने रजिस्ट्री किया 7.5 एकड़ की ज़मीन की। और उसके बाद फिर इनकी डील को टर्मिनेट कर दिया गया। उसके बाद विजेंद्र श्रीवास्तव को फिर ऑथराइज किया गया कि नहीं, आप इस जमीन को फिर से देखेंगे। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर भूगोल विभाग और TNB महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन शुक्रवार को हुआ। उद्घाटन सत्र में कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल ने छात्रों को टेक्निकल और इनोवेटिव बनने तथा बहुआयामी स्किल सीखने का आह्वान किया। वहीं मुख्य वक्ता प्रोफेसर RBP सिंह ने ब्लाइंड डेवलपमेंट की आलोचना करते हुए कहा कि सतत विकास के लिए पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था तीनों पर समान ध्यान जरूरी है। प्रसिद्ध भूविज्ञानी डॉक्टर पृथ्वीश नाग ने सभी शैक्षणिक संस्थानों से SDG के लक्ष्यों को शोध में शामिल करने की अपील की। सम्मानित अतिथि प्रोफेसर KN पासवान ने उपभोक्तावाद को खतरा बताया और रीयूज, रिसाइकिल व पर्यावरण सुरक्षा पर बल दिया। वहीं डॉक्टर शिवमुनि यादव ने कुटीर उद्योग और पारंपरिक पर्यावरण प्रथाओं की प्रशंसा की। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर राधा कुमारी और डॉक्टर चंदन कुमार ने किया। वहीं धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर जैनेन्द्र कुमार ने किया। सेमिनार में शोध पत्रों का प्रस्तुतिकरण 3 तकनीकी सत्रों में हुआ, जिसमें देश भर के विद्वानों ने भाग लिया।
सीएमएस हाई स्कूल भागलपुर के पूर्व छात्रों के लिए 13 अप्रैल का दिन बेहद खास होने वाला है। सीएमएस एलुमनाई एसोसिएशन के तत्वाधान में विद्यालय परिसर में एक भव्य एलुमनाई मीट का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन को लेकर एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें सचिव हेमशंकर शर्मा ने बताया कि स्कूल से पढ़कर निकलने के बाद अधिकांश छात्र एक दूसरे से नहीं मिल पाते। ऐसे में यह एलुमनाई मीट एक बेहतरीन मंच है, जहां पुराने दोस्त फिर एक साथ जुटेंगे और बचपन की खट्टी मीठी यादों को साझा करेंगे। डॉक्टर हेमशंकर शर्मा ने कहा कि यह आयोजन केवल एक मुलाकात नहीं बल्कि भावनाओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास है। वहीं प्रेस वार्ता में डॉक्टर रविकांत मिश्रा, चंद्रशेखर सिंह समेत दर्जनों एलुमनाई सदस्य उपस्थित रहे। मीट के दौरान स्कूल के इतिहास, यादगार लम्हों और छात्रों की वर्तमान उपलब्धियों को भी साझा किया जाएगा। आयोजन को लेकर स्कूल परिसर में उत्साह का माहौल है और पूर्व छात्र बेसब्री से 13 अप्रैल का इंतजार कर रहे हैं। आए रे अकेले छोड़ के जाना और ना बचपन का आया है मुझे फिर याद वो ज़ाहिर। इन्हीं क्षणों को जीने के लिए हम लोग यहाँ हैं। बहुत 13 अप्रैल को सीएमएस के पूर्ववर्ती छात्रों के सम्मेलन को आयोजित करने जा रहे हैं। ये सम्मेलन हमने गत वर्ष भी किया था, इस वर्ष भी कर रहे हैं और आगे भी करने की उम्मीद लेकर चलते हैं। इस वर्ष की जो हमारी विधाएँ हैं और हमारी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, उसमें यहाँ का हर सदस्य जो भागलपुर में मौजूद है सब उसके सदस्य हैं। हम लोग उस दिन मिलेंगे, मेल मिलाप होगा, बैच मीट होगा। जो 1954 से लेकर आज तक के जितने बैच के लोग अभी तक हमें मिल सके हैं, सबके बैच वाइज हम लोग मीट करेंगे, यहाँ पर मिलेंगे। सब शिक्षकों का हम लोग उनका सम्मान करेंगे और जो पुराने हमारे छात्र हैं जो बहुत ही सीनियर हैं, उन लोगों का भी हम लोग सम्मान हम लोग करने जा रहे हैं और उनसे हम लोगों को मिलना जुलना होगा। हम लोग अपनी पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। स्कूल के प्रति जो हम लोग का लगाव रहा है, उस लगाव को आप उस दिन देख सकते हैं 13 अप्रैल को यहाँ कर आकर। और हम लोग के बीच की जो भावनाएं हैं और एक दूसरे का जो मेल मिलाप है, पारस्परिक सौहार्द जो हमारा बना हुआ है, ये इस स्कूल के डिसिप्लिन के अनुरूप है। अब अगर आप भागलपुर में यात्रा के दौरान अपना कीमती सामान खो बैठते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीवन जागृति सोसाइटी अब न सिर्फ सड़क सुरक्षा पर काम कर रही है बल्कि अब खोया सामान भी वापस दिलाने की जिम्मेदारी उठाई है। भागलपुर की जीवन जागृति सोसाइटी, जो अब तक सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और लोगों को सुरक्षित यात्रा के लिए जागरूक करने में लगी हुई थी, अब एक नई पहल के तहत खोया हुआ सामान वापस दिलाने का भी कार्य करेगी। इस पहल के तहत शहर के ई रिक्शा, टोटो और ऑटो में स्टिकर लगाए जा रहे हैं, जिनमें यह लिखा है कि यदि किसी यात्री का सामान छूट जाए तो उसे जीवन जागृति सोसाइटी में जमा किया जा सकता है। वहीं जिनका सामान खोया है वे सोसाइटी के भागलपुर रजिस्ट्री ऑफिस के सामने स्थित कार्यालय में आकर प्राप्त कर सकते हैं। जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष और जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि यह कदम यात्रियों की सुविधा और ईमानदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है। डॉक्टर अजय ने कहा कि हमारा उद्देश्य अब सिर्फ सड़क सुरक्षा तक सीमित नहीं रहा। आज से यदि कोई व्यक्ति अपना मोबाइल, दस्तावेज या अन्य कीमती सामान वाहन में भूल जाता है तो हम उसे सही हाथों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। साथ ही उन्होंने अपील की, अगर किसी को सड़क पर या किसी वाहन में किसी का सामान मिले तो वे तुरंत जीवन जागृति सोसाइटी या फिर नजदीकी थाना को सूचित करें।